आतंकी एक एक कर हिंदुओं पर गोली चला रहे थे। खूनी खेल खेलते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक एक जाबाज ने अपनी राइफल निकाली और आतंकियों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वो भागने पर मजबूर हो गए। ये कहानी है कश्मीर के उस जाबाज की जिसने अपनी जान पर खेलकर न सिर्फ कई हिंदू परिवारों की जान बचाई, बल्कि आतंकियों के खूनी खेल को भी रोका। दरअसल जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के अपर ढांगरी गांव में 31 दिसंबर और नए साल के पहले दिन 2 बड़े आतंकी हमले हुए। इन आतंकी हमलों में 6 हिंदुओं की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। ढांगरी गांव में शाम को करीब 7 बजे 2 नकाबपोश आतंकियों ने 3 घरों में फायरिंग की थी। इस दौरान आतंकियों ने चुन चुन कर 4 हिंदुओं की हत्या कर दी। पहले उनके आधार कार्ड देखे और जब ये पक्का हो गया कि ये हिंदू ही हैं, तब उन पर फायरिंग कर दी। 6 लोग गोली लगने के कारण जख्मी हो चुके थे और मौत का ये मंजर शायद और भी ज्यादा देखने को मिलता अगर समय रहते इलाके का जाबाज बहादुर शख्स आतंकियों से ना भिड़ता। दरअसल इलाके में जब दोनों आतंकी 3 घरों में घुसकर मौत का तांडव मचा रहे थे और जैसे ही चौथे घर में घुसने का प्रयास किया, तभी हाथों में हथियार लिए एक बहादुर शख्स बाहर निकला और आतंकियों पर गोलियों की बरसात कर दी। गोलियों की बौछार देखते ही दोनों ही आतंकी हैरान रह गए और अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हो गए। आतंकियों पर गोलियों की बरसात करने वाले उस बहादुर शख्स का नाम है बालकृष्ण। जिस मंशा से दोनों आतंकवादी गोलीबारी कर रहे थे, उससे तो यही लगता था कि वो एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से आए थे। हालांकि आतंकवादियों की इस मंशा पर पानी फेरा बहादुर जाबाज बालकृष्ण ने। आतंकवादियों को इस तरह के एक्शन की उम्मीद कतई नहीं थी, क्योंकि अब तक 3 घरों पर फायरिंग करते हुए उन्हें किसी तरह का विरोध नहीं देखना पड़ा था और अचानक हुई फायरिंग से आतंकवादी भी घबरा गए। दरअसल बालकृष्ण पहले ग्राम रक्षा समिति यानी वीडीसी के सदस्य थे। अब राजौरी शहर के पास एक गांव डांगरी के चौक पर वो कपड़े की दुकान चलाते हैं। हमले के वक्त बालकृष्ण दुकान से घर लौट रहे थे। अचानक गोलियों की आवाज सुनी तो वो तुरंत घर में घुस गए, अपनी राइफल निकाली, गैर लाइसेंसी 303 राइफल। और इसके बाद बालकृष्ण बताते हैं कि मैंने अपनी राइफल उठाई और बाहर निकला। मैंने 2 हमलावरों को पड़ोस में घूमते देखा। दोनों मेरे घर के बहुत करीब थे। मैंने 2 राउंड फायरिंग की, वो घबरा गए और जंगलों की तरफ भाग गए। बालकृष्ण ने बताया कि उन्होंने ये राइफल केवल 2 ही बार इस्तेमाल की है। पहली बार 1998-99 में जब सेना ने उन्हें बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी थी, फिर सीधे अब 1 जनवरी 2023 को। वो आगे बताते हैं कि तब हर व्यक्ति को 100 राउंड कारतूस दिए गए थे। आर्मी ट्रेनिंग कैंप में हमें 10 राउंड इस्तेमाल किए। तब से अब तक मेरे पास 90 गोलियां बची थी। लाइसेंस था नहीं और इसके इस्तेमाल होने की संभावना भी बहुत ज्यादा नहीं थी, तो यह राइफल घर में डंडे की तरह इस्तेमाल होती थी। 24 सालों में कभी भी इसका काम नहीं पड़ा। आपको बता दें कि 1990 के दशक में जब जम्मू कश्मीर में उग्रवाद अपने चरम पर था, जम्मू के 10 जिलों में सेना के सपोर्ट के लिए वीडीसी बनाए गए थे, लेकिन फिर उन पर आरोप लगने लगे कि वो हथियारों का दुरुपयोग करते हैं। आने वाली सरकारों के साथ वीडीसी ने अपना वर्चस्व खो दिया। प्रशासन ने वीडीसी के पूर्व सदस्यों को अपने हथियार लौटाने का आग्रह किया। डांगरी में भी जिला प्रशासन ने 60 साल से ज्यादा उम्र वाले वीडीसी सदस्यों से बंदूक लौटाने के लिए कहा, लेकिन चूंकि बालकृष्ण 42 साल के ही है, सो उन्होंने राइफल अपने पास ही रखी। पुलिस ने उन्हें राजौरी पुलिस स्टेशन में एक पासपोर्ट फोटोग्राफ जमा कराने के लिए कहा, ताकि बंदूक के लिए लाइसेंस जारी किया जा सके। बालकृष्ण का कहना है कि उन्हें अभी तक अपना लाइसेंस नहीं मिला। लगभग 8-9 महीने पहले राजौरी पुलिस ने मुझे अपने हथियार के साथ पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा था। इसकी जांच करने के बाद अधिकारी ने इसे साफ रखने के निर्देश के साथ मुझे बंदूक वापस कर दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इससे उन्हें जान बचाने में मदद मिलेगी। लेकिन 2 जनवरी को डीजीपी दिलबाग सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में वीडीसी को फिर से गठित किया जाएगा। और उसी दिन डांगरी चौक पर बालकृष्ण मातम मनाने वालों के साथ बैठे थे। तब उनका परिचय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से करवाया गया, तो एलजी ने भी उनकी भूमिका की काफी प्रशंसा की। और वाकई जिस तरह से इस जाबाज ने आतंकियों की खौफनाक मंसूबों को रोका, वो काबिल तारीफ है। और अब हर कोई बालकृष्ण की बहादुरी के किस्से पर चर्चा करता नजर आ रहा है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।